कभी जीवन रुक सा जाता है और कभी एक पल में सब बदल जाता है। 2 साल बीत गए। यूसुफ अब भी जेल में था। तब फिरौन ने सपने देखे। उसने 7 मोटी और स्वस्थ गायें देखीं जो नील नदी से निकल रही थीं। फिर 7 दुबली और कुरूप गायें आईं और उन्होंने उन मोटी गायों को खा लिया। वह घबरा कर जाग गया, फिर सोया। उसने 7 भरी हुई बालियां देखीं जो एक डंठल पर उग रही थीं। फिर 7 सूखी और जली हुई बालियां आईं और उन्होंने अच्छी बालियों को निगल लिया। सुबह फिरौन परेशान था। उसने अपने सब जादूगरों और बुद्धिमानों को बुलाया, पर कोई भी अर्थ नहीं बता सका। तब साकी को यूसुफ याद आया। उसने कहा, मैंने जेल में एक आदमी को देखा था जो सपनों का सही अर्थ बताता है। फिरौन ने तुरंत यूसुफ को बुलवाया। यूसुफ को जल्दी से लाया गया, साफ किया गया और वह फिरौन के सामने खड़ा हुआ। फिरौन ने कहा, मैंने सपना देखा है, पर कोई उसका अर्थ नहीं बता सकता। यूसुफ ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं, पर परमेश्वर आपको उत्तर देगा। फिर यूसुफ ने सपनों का अर्थ बताया। उसने कहा, दोनों सपनों का एक ही अर्थ है। 7 साल बहुतायत के आने वाले हैं, समृद्धि के वर्ष। फिर 7 साल अकाल आएंगे, इतने भयानक कि पहले के अच्छे साल भूल जाएंगे। यूसुफ ने सलाह दी, एक बुद्धिमान व्यक्ति को नियुक्त करें और अच्छे वर्षों में अनाज जमा करें। फिरौन ने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है। उसने कहा, इससे बुद्धिमान कोई नहीं। फिरौन ने यूसुफ को मिस्र का शासक बना दिया, उसे अधिकार दिया, नया नाम दिया और उसे दूसरा सबसे बड़ा पद दिया। यूसुफ जेल से महल तक पहुंच गया और बहुतायत के वर्ष शुरू हो गए। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर का समय कभी देर नहीं करता। यूसुफ ने सालों तक इंतजार किया, कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। जब परमेश्वर चलता है, देर भी नियति बन जाती है। दूसरा, वफादारी हमें आगे के लिए तैयार करती है। यूसुफ ने जेल में भी ईमानदारी से सेवा की। उसने अपने वरदान का उपयोग किया, वही वरदान उसे महल तक ले गया। छुपे हुए काम ही भविष्य को बनाते हैं। तीसरा, परमेश्वर ही ऊंचा उठाता है। यूसुफ ने पद का पीछा नहीं किया, परमेश्वर ने उसे फिरौन के सामने लाया। उन्नति परमेश्वर से आती है, लोगों से नहीं। जब परमेश्वर तय करता है, कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। हे विश्वास योग्य परमेश्वर, हमें तेरे समय पर भरोसा करना सिखा जब हम खुद को रुका हुआ महसूस करें। हमें सिखा कि हम छोटे और छिपे हुए समय में भी वफादार रहें। हमारे दिलों को तैयार कर जो तू हमारे लिए रखना चाहता है। आमीन।